सिपारा सूरह हूद की आयत नंबर 93, 94, 95, 93, 94, 95। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है, वया कौमि अमलू अला मकानतिकुम, और ए कौम तुम अपनी जगह अपना काम किए जाओ। इन्नी आमिल, मैं अपना काम करता हूँ। सौफ तअलमून, अब जाना चाहते हो। मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीह, किस पर आता है वो अज़ाब कि उसे रुसवा करेगा। वमन हुआ कादिब, और कौन झूठा है। वरतक़िबू, और इंतज़ार करो। इन्नी मअकुम रक़ीब, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार में हूँ। यानी जो बुरे अमाल और मुझे शर पहुंचाना तुम्हारे बस में है, तुम वो करते जाओ, और जिन अमाल की अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता की है, मैं वो करता रहता हूँ। अनकरीब तुम जान जाओगे कि रुसवा कर देने वाला अजाब किस पर आता है, और अपने दावों में कौन झूठा है। और तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि मैं हक पर हूँ या तुम, और अल्लाह ताला के अजाब से शक्की की शिकावत ज़ाहिर हो जाएगी। बस तुम अपने अंजाम का इंतज़ार करो, और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार में हूँ। वलम्मा जाअ अम्रुना, और जब हमारा हुक्म आया, नज्जैना शुअैबन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिम मिन्ना, हमने शुऐब और उसके साथ के मुसलमानों को अपनी रहमत फरमा कर बचा लिया। वअख़ज़तिल्लज़ीन ज़लमुस्सैहा, और जालिमों को चिंगाड़ ने आ लिया। फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जाथिमीन, तो सुबह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए। कअल्लम यग़नौ फ़ीहा, गोया कभी वहाँ बसे ही न थे। अला बुअदल लिमदयन, अरे दूर हों मदयन, कमा बइदत समूद, जैसे दूर हुए समूद। यानी जब मदियन वालों पर अजाब नाजिल करने और उन्हें हलाक कर देने का हमारा हुक्म आया, तो हमने हज़रत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को महज अपनी रहमत और फजल की वजह से उस अजाब से बचा लिया। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि बंदे को जो भी नेमत मिलती है वो अल्लाह ताला के फजल और उसकी रहमत से मिलती है। आयत में मज़कूर रहमत से ईमान और तमाम नेक आमाल भी मुराद हो सकते हैं, और ये भी अल्लाह ताला की तौफीक ही से नसीब होते हैं। इसमें मदियन वालों पर नाजिल होने वाले अजाब की कैफियत का बयान भी है। याद रहे कि कुरान मजीद में मदियन वालों पर आने वाले अजाब की कैफियत दो तरह की बयान की गई है। सूरह आराफ में ये कैफियत इस तरह बयान हुई है, तो उन्हें शदीद ज़लज़ले ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो सुबह के वक्त वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए।
اور اس آیت میں اس طرح بیان ہوئی کہ ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ ان دونوں کیفیتوں کے بارے میں تفسیر ابو سعود میں ہے، ممکن ہے کہ زلزلے کی ابتدا اس چیخ سے ہوئی ہو، اس لیے کسی جگہ جیسے سورہ ہود میں ہلاکت کی نسبت سبب قریب یعنی خوفناک چیخ کی طرف کی گئی، اور دوسری جگہ سورہ آراف کی اس آیت میں سبب بعید یعنی زلزلے کی طرف کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدین والوں پر نازل ہونے والے عذاب کو قوم سمود کے عذاب سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مدین والوں کو بھی اسی طرح کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا جس طرح کے عذاب سے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔